बाल दिवस है और सरकार ने जो पहल करी है मनाने का, क्या कहना चाहेंगे और आज क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे 7 वर्षीय बाबा फतेह सिंह साहब और 9 वर्षीय बाबा जोरावर सिंह जी ने 26 दिसंबर 1705 में औरंगजेब के सिपहसालार वजीर खान ने, जो सरहिंद का वजीर था, नवाब था, उसने दीवाल में चुनवा दिया था और बच्चों ने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया था। और 7 वर्ष और 9 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी शहादत विश्व के इतिहास में कहीं देखी नहीं जाती है। प्रलोभन भी दिया गया होगा, धमकाया भी गया होगा, लालच भी दिया गया होगा, इसके बावजूद उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया और अपने पंथ के रास्ते से डिगे नहीं। मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1705 300 साल से ऊपर होने जा रहा है, इसके बावजूद किसी सरकार ने शहादत को याद नहीं किया। और बाल दिवस हम नेहरू जी के जन्म दिवस को मनाते रहे, तो वो भी बन रहा है, लेकिन वीर बाल दिवस जब तक अभिमन्यु हैं, एकलव्य हैं, जोरावर सिंह बाबा हैं, फतेह सिंह बाबा हैं, या साहबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह हैं, जिन्होंने चमकौर के युद्ध में शहादत दी, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चों की शहादत हुई, तो किसी को बाल दिवस मनाने का ऐसा नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारे पास हमारे इतिहास में वीर बालकों की शहादत से भरा हुआ भारत का इतिहास। मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब तक गंगा यमुना में पानी रहेगा, सूरज चांद रहेंगे, आने वाले हर हुक्मरान को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना ही था। और जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरुषों का सम्मान नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। पुरखे ऐसे हों जो 7 साल 9 साल 14 साल और 17 साल की उम्र में इतनी बड़ी शहादत दें और अपने पंथ से ना डिगें। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से हमेशा संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है, इतिहास ऐसी फिर 26 दिसंबर को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। सर, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही शानदार शुरुआत मानूंगी, क्योंकि अगर सच्चाई देखी जाए तो आज के दिन का महत्व शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अतीत में तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के कार्यक्रम होते थे और सबको ये बात पता थी, क्योंकि इतिहास हमारे भारत देश का बहुत है, बहुत गहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं अतीत के पन्नों में वो गुम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं आगरा के सभी कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने आज मुझे यह कार्यक्रम में आमंत्रित किया। तो मुझे इस शहीद जो वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो 7 साल और 9 साल के जोरावर जी और फतेह सिंह जी जो शहीद हुए, उनके प्राणों की आहुति क्यों गई, क्यों वो देश के लिए शहीद हुए, इस विषय पर हम लोगों को विस्तृत रूप में जानकारी दी गई, चर्चा दी गई। और मैं तो कहती हूँ कि वास्तव में हमारा हिंदुस्तान बहुत ही शौर्य वीरों का हिंदुस्तान है। मैं आज बड़ा ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ गुरुद्वारे में आकर, कितने छोटे छोटे बच्चों ने भी सनातन धर्म को की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। क्या कहना चाहेंगे कि नई पीढ़ी को कैसे वीरों का इतिहास पता चलेगा? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो सेंट्रल सरकार ने वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया है, उसका एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। सरकारें तो पहले भी बहुत बनी है, पर इस महान इतिहास को किसी ने बताया नहीं। जो इस महान इतिहास की जानकारी हर एक हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के पास जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा ही कदम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, जो कि वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया है। हर साल हमारे देश के सभी नागरिकों को जानकारी हो रही है कि बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि साहिबजादा बाबा अजीत सिंह, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, जिनकी जुल्म के जबर के खिलाफ शहादतें हुई और देश की संस्कृति को बचाने के लिए, देश के धर्म को बचाने के लिए ये बहुत बड़ी उनकी महान कुर्बानी उसको याद किया जाता है। सभी देशवासियों को ये मैं भी सूचना करना चाहता हूँ कि आप इस इतिहास को जानें, ये शहादत किसके लिए क्यों हुई, कि हमको सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यही अच्छी बात है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।